हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी की राह हमवार। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमाकारों के वक्त की पाकिस्तान आमद। दोनों मालिक के दरमियान $2 अरब के माहिदों का इम्कान। वक्त की आमद पर नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर नवाफ मालकी भी मौजूद थे। पहले मरहले में निजी शोबा $1 अरब की सरमाकारी करेगा। ज्यादातर सरमाकारी निजी शोबे की जानिब से होगी। वज़ीर आज़म आज सऊदी वक्त के एजाज में शाइया देंगे। अस्करी हुकाम से भी सऊदी वक्त की मुलाकातें मुतवक्किल। वक्त में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, फूड एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत करेंगे। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 बरसों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। कहा 3 बरसों के दौरान $2.8 अरब नरम शराइत पर मिलेंगे। 2025 के दौरान $1 अरब 85 करोड़ से ज्यादा फाइनेंसिंग होगी। साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। साल 2027 के दौरान $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। रकम सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के मंसूबों पर खर्च होगी। रिवायत हम डाल रहे हैं इक्तदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाऊँ आराम से। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी हो रही है। लोगों को जब काम होता नजर आता है तो कोई एहतजाज में शामिल नहीं होता। मुल्क में अफरा-तफरी फैलाने का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इंतशार फैलाने का मकसद ये है आपकी सियासत दफन हो रही है। इंतशार फैलाने वालों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा स्मोक का मसला रातों रात खत्म नहीं होगा। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करेंगे। अठारहवीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई, अमलाक तोड़ी गई। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लायामल का ऐलान करेंगे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में सारे ख्याल। कहा इस्लामाबाद में एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू एहलकार भी पकड़ लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला KP के तौर पर जहां भी जाऊंगा मेरे साथ एहलकार और मशीनरी जाएगी। हुकूक की बात है तो हम सब मिलके बात करते हैं, और आज भी अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है। उन आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें। फसादियों के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं रहेंगे। कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। कहा यह नहीं हो सकता कि आप रियासत को गालियां दें और हम चुप होकर बैठे रहें। हकूक़ की बात करें लेकिन बंदूक किसी को उठाने नहीं देंगे। कलअदम PTM की डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनी बना रही थी। बैरूनी फंडिंग से मुतालिक मवाद जल्द कौम से शेयर करेंगे। एक सवाल पर कहा पहले अली अमीन गंडापुर से कन्फर्म कर लें कि उन्हें IG इस्लामाबाद मिला था या नहीं। वो 24 घंटे कहाँ रहे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जंग जारी रखेंगे। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के शोहदा हमारा फख्र हैं। कौम अपने शोहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म ने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डट कर शरपसंद अनासर का मुकाबला किया। जान की परवाह न करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की।
आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक मंजूर करवा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरुम्मीद कहते हैं, हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, हुकूमत के लिए हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। हमने बानी PTI को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। वो अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज वो दोबारा वज़ीर आज़म होते। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बानी PTI का कोई रोशन सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की मंजूरी रुकवाने का मिशन। PTI के वफ्द की एक बार फिर मौलाना की रिहाइश गाह आमद। वफ्द में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल। बैरिस्टर गौहर का कहना है, JUI की क़यादत से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। हुकूमत ने मौलाना के साथ अभी तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। ड्राफ्ट सामने आएगा तो देखेंगे। मैंने हलफ आइन के बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। चीफ जस्टिस के दियामिर भाषा मोहम्मद डैम फंड केस में रिमार्क से इस्तफसार किया कि क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। डैम्स बनाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। हम नजर सानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड रख सकती है या नहीं। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। बिजली बराह रास्त कंपनी से भी खरीदी जा सकेगी। बिजली की पैदावार और खरीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। आजादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के अजलास में मुत्तफ़िक़ का फैसला। काबीना आजादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP रजिस्टर किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबे में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बतदरीज खत्म किया जाएगा। सार्फिन को तकसीमकार कंपनियों और सप्लाई से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी जनवरी में की जाएगी। कहा, चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है मुआहदे हो जाएं।